हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, वो भी सही सही। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अपने क्वेश्चन का मिलान करके अपने क्वेश्चन को टिक कर लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन बना करके आए हैं। आपका सेट कोई भी हो, आप क्वेश्चन मिलाते चलिए और अपने क्वेश्चन से मिला करके उसे टिक करते चलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो ये हो जाएगा आपको उसने कहा था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो ये जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। उसके बाद निम्न किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, तो ये आपको बी हो जाएगा आंसर इसका, रोज में। उसके बाद जाके पांचवा क्वेश्चन आपके पास है कि सिपाही की मां के रचयिता, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि ए होगा, मोहन राकेश है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ओ सदा निरा किस विद्या के अंतर्गत है, तो ये जो आपको निबंध है उसका जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो ये जो है संपूर्ण क्रांति होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो ये जो है भारतेंदु युग के हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की रचना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि बीजक के रचयिता कौन है, तो ये आपको कबीरदास है। उसके बाद जो है भक्तमल किसकी रचना है, तो ये नाभादास की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो ये आपको उसने कहा था मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो ये आपको कामायनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। मालती किस कहानी की पात्र है, तो ये मालती जो है वो आपको हो जाएगा बी नंबर आंसर, रोज का। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो ये जो हो जाएगा आपको गांव का घर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो वो जो है आपको कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो ये आपको वृंदावन हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको 1904 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो ये आपको जो है श्योपुर में है। उसके बाद पंचायती राज में क्या खो गया है, तो ये पंच परमेश्वर खो गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है अंतोन चेखव की कहानी है, तो ये जो है ये कलर की मौत है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, तो ये सुखदेव को पत्र लिखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो इसका जो है आपको सही आंसर हो जाएगा बी, उसने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कारा अधीक्षक पर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, तो कृष्ण शब्द का विलोम जो होता है वो शुक्ल होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का देख लेते हैं स्तुति शब्द का विलोम होता है, तो स्तुति शब्द का विलोम जो होता है वो आपको निंदा होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या शब्द का विलोम प्रातः होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित का जैसा आपको मालूम होगा स्वच्छ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है शेष शब्द का विलोम है, तो शेष का अशेष हो जाएगा, यानी कि कोई शेष नहीं बचा। उसके बाद आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये जो है शत्रुता करना हो जाएगा आपका जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 हाथ का मैल होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तुच्छ होना। तो अगला क्वेश्चन है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो आशंका होना, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का कि तूती बोलना मतलब प्रभा जमाना या धाक जमाना, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आंसर सी, विपरीत कार्य करना। रसोई घर शब्द जो है कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन कि चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा और आंसर हो जाएगा बहुब्री। वनमानुष शब्द कौन सा समास है, तो वनमानुष जो है आपको तत्पुरुष समास है, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिफला शब्द कौन समास है, तो त्रिफला शब्द जो आपको अव्ययी
सॉरी द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफला जो आपको द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो ये जो है आपको अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द में जो अक प्रत्यय जो है लगा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो पर उपसर्ग जो है लगा हुआ है परलोक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अज्ञान शब्द में जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची शब्द में प्रत्यय जो है आपको ची प्रत्यय हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशः जो दा जो होता है वो यशोदा होता है, तो 45 का सही आंसर ए हो जाएगा और आंसर हो जाएगा यशः जोर दा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार शब्द का संधि विच्छेद जो है वो आपको समजोर सार होता है, यानी कि ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समजोर सार संसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन 47 नंबर का कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पवन शब्द का प जोर अन होता है, तो इसके लिए आपका जो ए है वो सही आंसर है प जोर अन। उसके बाद अगला क्वेश्चन करा उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग शब्द का होता है उत जोड़ योग, तो आप देख लीजिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है, उत जोड़ योग उद्योग हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है कुहासा शब्द है, तो कुहासा जो है वो आपको पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घी शब्द है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि घी इकारांत शब्द है, जबकि इसको स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद में है, इसलिए इसका सही आंसर जो 50 का सही आंसर वो बी हो जाएगा, यानी पुल्लिंग घी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। जो यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द जो है वो आपको हो जाएगा, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए सही आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है चमक शब्द है, तो चमक शब्द जो है वो आपको हो जाएगा पुल्लिंग, चमक जो है वो पुल्लिंग शब्द है। उसका संधि के कितने भेद है, तो संधि के जो है मुख्यतः 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का सही विशेषण जो है पौराणिक होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ शब्द जो है इससे पूरा जो है पता चलता है कि ये समूहवाचक संज्ञा, इसलिए आपका सही आंसर डी हो जाएगा और आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का सही विशेषण जो है वो आपको ग्रामीण होता है और ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 57 कारक के कितने भेद है, तो कारक का भेद जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये इसके 8 भेद होते हैं, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कर रहा है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो नया जो है वो आपको विशेषण है, इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। ये बता रहा है कि ये विशेषता बता रहा है कि ये कैसा माल है, तो वो क्या है नया है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो उसे जो है दीक्षित कहा जाता है, जिससे दीक्षा लिया जाता है उसे, जो दीक्षित लेता है उसे दीक्षित कहा जाता है। शिव का उपासक जो होता है वो शैव कहलाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो भी सेट हो आप सेट से न घबराएं, आपका जिस नंबर में क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख लीजिए और उससे आप टिक कर लीजिए। सभी 100 क्वेश्चन का जो है 100% राइट आंसर अभी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप मिलान करते जाइए और निश्चिंत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसके बाद मैं इसका सही आंसर नीचे पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म जो है वो आपको 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1 जनवरी 1952 को इसका जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1952 में इसका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिच किस प्रकार की रचना है, तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर जो मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट पिन कर दूंगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वो मदन मोहन गुगलानी था, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर भी अभी तक सही नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसको अभी छोड़ रहे हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो इसका भी आंसर जो है आप लोग
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए अगर जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो बाद में इसे सर्च करके आपको पिन कर दिया जाएगा। इस अगला क्वेश्चन है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में जो है वीर रस पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा और आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? तो ये भी आप जो है आप अपना आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, इसलिए आपका सही आंसर बी हो जाएगा और ऑप्शन बी जिद कृष्णमूर्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जो है वो आपको ब्रज भाषा का कवि है, इसलिए आपका सही आंसर बी हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला है कि साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है आपको 72 ये ए हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक लिखी है, इसलिए आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ सदा निराश शीर्षक निम्न वर्णित मन कैसे ताल है? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कीजिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो है 74 किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका भी आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ये सब आप अपने से आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 76 नंबर का देख लेते हैं। कहता है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इवान टमित्र चेख्यकोव। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ए। उसका अगला क्वेश्चन ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार का विलोम जो है बेईमान होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आवरण शब्द का विलोम होगा, तो आवरण शब्द का जो अनावरण हो जाएगा। ऊंच शब्द का विलोम होगा तो ऊंच का नीच हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है कि कठोर शब्द का विलोम होगा, तो कठोर का जो है वो कोमल होता है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काशी गोद में सोने वाला कहलाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंकसाई जो है वो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है वो आपको अंतेवासी कहलाता है, अंतेवासी, इसलिए 82 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतेवासी। जिसका खंडन न किया जा सके वह है, तो उसे अखंडनीय कहते हैं, यानी कि आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, तो उसका जो होता है वो अग्रज होता है, और जिसका पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा और ऑप्शन ए अपरिहार्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य हो वह है, तो वो खाद्य होता है, यानी ऑप्शन सी जो है 86 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग आराम से मिलाते चलिए, आपका सेट कोई भी हो आपका आंसर जो है क्वेश्चन खोज करके मिला लीजिए। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अनल का जो है वो आग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो आपको चिरंजीव होगा, और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची जो है वो आपको बवाल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 90 कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो डरावना का जो है वो आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा, भयानक होगा। उसके बाद आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य शब्द का विशेषण जो है वो आपको आलसी होगा, और ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपका में जो है अध उपसर्ग जो है वह लगा हुआ है। उसके बाद स्वपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग स्व उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है, यानी 93 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा और आंसर हो जाएगा स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है, और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा शब्द में जो है वो आपको इमा प्रत्यय है, महिमा शब्द में आपको सी आंसर हो जाएगा, इमा प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, तो आनंदमय समास शब्द में जो है वो आपको अव्ययी तत्पुरुष समास है। आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नवरत्न शब्द कौन समास है, तो ये द्विगु समास है, नौ रत्न होता है, यानी कि 9
रत्न। इसलिए इसका जो है सही आंसर सी हो जाएगा और आंसर हो जाएगा द्विगु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रमौली शब्द कौन समास है। तो चंद्रमौली जो वो बहुब्रीहि है, जिसे शिव जिसके माथे पर क्या हो, चंद्रमा हो, उसे ही अर्थात शिव हो जाएगा, यानी कि बहुब्रीहि जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो है सही अर्थ हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करना का अर्थ होता है वश में करना, यानी कि 100वां क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा और आंसर हो जाएगा वश में करना। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा राइट। जिसका नहीं मिला है उसका जो है बाद में पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और कमेंट्स करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में दबा दे बेल आइकन को, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।